गणेश जन्म जब एक माँ के प्रेम ने रचा अद्भुत बालक। गणेश जी का जन्म सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि माँ पार्वती के असीम प्रेम, दृढ़ संकल्प और देवों के हस्तक्षेप की एक रोमांचक गाथा है। चलिए इसे एक दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। कल्पना कीजिए, देवों के देव महादेव की पत्नी माता पार्वती अपने महल में आराम से स्नान कर रही हैं, लेकिन उन्हें एक बात कचोट रही थी। उनके निजी स्थान पर कोई पहरेदार नहीं था। कोई भी ऐसे ही अंदर आ सकता था। उनकी निजता का कोई सम्मान नहीं था। एक माँ, एक पत्नी के रूप में यह बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब एक अद्भुत विचार उनके मन में आया। उन्होंने अपने शरीर की मैल और उपटन को एकत्र किया। हाँ, आपने सही सुना। वही साधारण उपटन जिससे हम अपनी त्वचा को निखारते हैं। लेकिन पार्वती जी के हाथों में वह साधारण उपटन नहीं रहा। उनके संकल्प और मातृत्व शक्ति से उसमें प्राण फूंक गए और बस पलक झपकते ही एक तेजस्वी, नटखट और शक्तिशाली बालक उनके सामने प्रकट हो गया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपने इस प्यारे बालक को नाम दिया गणेश और उसे एक बेहद महत्वपूर्ण काम सौंपा। कोई भी अंदर न आ पाए, चाहे वो कोई भी हो, जब तक मैं न कहूँ। गणेश जी ने अपनी माँ के आदेश को ब्रह्म वाक्य मान लिया। जब महादेव भी गणेश के आगे ठिठक गए। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। कुछ समय बाद स्वयं भगवान शिव, जो कि गणेश के पिता थे, हालांकि गणेश इस बात से अनजान थे, अपने महल में प्रवेश करने लगे। गणेश ने उन्हें देखा और तुरंत अपना छोटा लेकिन दृढ़ शरीर उनके रास्ते में अड़ा दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, गणेश ने आत्मविश्वास से कहा। शिव जी पहले तो हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। अरे बालक, यह मेरा घर है। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अटल थे। मेरी माँ ने कहा है, कोई अंदर नहीं जाएगा। बहस बढ़ने लगी। शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कई प्रयास किए, अपने गणों को भेजा, लेकिन कोई भी गणेश को नहीं हिला पाया। आखिर में क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र की यह दशा देखी, तो उनका मातृत्व हृदय टूट गया। उनका क्रोध ऐसा था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने अब प्रलय मचाने की धमकी दे दी। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि पार्वती का क्रोध शांत करना असंभव था। सभी देव शिव जी के पास गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत देवताओं को आदेश दिया, जल्दी जाओ, उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। देवता भागे और उन्हें एक प्यारा हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उस गज मस्तक को गणेश के धड़ से जोड़ा और अपनी शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। और इस तरह हमारे प्यारे गणेश जी हाथी के सिर वाले गजानन के रूप में वापस आ गए। शिव जी ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और वरदान दिया, आज से किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक माँ का प्रेम एक बालक को जन्म दे सकता है और कैसे एक असाधारण घटना एक परम पूजनीय देवता को नया रूप दे सकती है। गणेश जी का हाथी का सिर। अब हम बात करते हैं, गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें सभी बाधाओं और रुकावटों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। यह नाम उन्हें भगवान शिव ने स्वयं दिया था। जैसा कि हमने गणेश जन्म की कहानी में देखा, शिव जी ने गणेश जी को यह वरदान दिया था कि किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत करने से पहले उनकी पूजा की जाएगी। जो उनकी पूजा नहीं करेगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा और उसे विघ्नों, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी वरदान के कारण गणेश जी को किसी भी पूजा, अनुष्ठान या नए कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से उस कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगत गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों और बाधाओं को दूर करे, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गणेश जी की कृपा से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। इसलिए गणेश जी को विघ्नों और बाधाओं हरता, दुख दूर करने वाला होने के कारण विघ्नहर्ता कहा जाता है। वह शुभता, बुद्धि और सफलता के प्रतीक हैं। गणेश सिर्फ बाधाओं को दूर करने वाले नहीं,
बल्कि बुद्धि और शुभता के देव भी हैं। अभी हमने बात की कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं, यानी बाधाओं को दूर करने वाले। लेकिन उनका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। गणेश जी को कई और कारणों से पूजा जाता है और उनका स्वरूप कई गहरे अर्थ समेटे हुए है। चलिए कुछ और दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं। बुद्धि और ज्ञान के दाता। गणेश जी को बुद्धि के देवता माना जाता है। उनकी बड़ी सूंड ज्ञान और विवेक का प्रतीक है, जो सही और गलत में अंतर करने की क्षमता दर्शाती है। मान्यता है कि वे अपने भक्तों को सही निर्णय लेने की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि छात्र और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग अक्सर परीक्षा या किसी भी सीखने की प्रक्रिया से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। शुभता और नई शुरुआत के प्रतीक। गणेश जी को शुभता का अग्रदूत माना जाता है। किसी भी नए कार्य, व्यापार की शुरुआत, गृह प्रवेश, विवाह या किसी भी शुभ समारोह से पहले उनकी पूजा करना एक परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपस्थिति से उस कार्य में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वह निर्बाध रूप से संपन्न होता है। वे हर नई शुरुआत को सफलता की ओर ले जाते हैं। मूषक, चूहा और अंकुश का महत्व। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक यानी चूहा है। यह दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। मूषक हमारी अनियंत्रित इच्छाओं, लालच और अहंकार का प्रतीक है, जो अक्सर मन को भटकाता है। गणेश जी का मूषक पर सवार होना दर्शाता है कि वे इन सभी सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और हमें भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। उनके हाथ में अंकुश होता है, जिसका उपयोग वे हाथी को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह अंकुश भी आत्म नियंत्रण और अनुशासित जीवन का प्रतीक है। चार भुजाएं और उनका अर्थ। गणेश जी की चार भुजाएं होती हैं, जिनमें वे अक्सर अलग अलग वस्तुएं धारण किए हुए होते हैं, जैसे पास। यह मोह माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। अंकुश आत्म नियंत्रण और सही रास्ते पर चलने का प्रतीक। मोदक यानी लड्डू ज्ञान के आनंद और मीठे फल का प्रतीक, जो सही कर्मों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद मुद्रा भक्तों को आशीर्वाद देने और भय से मुक्ति दिलाने का प्रतीक। इन सभी प्रतीकों के माध्यम से गणेश जी हमें जीवन जीने के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। बुद्धि का उपयोग करना, शुभता को आकर्षित करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना। संकेत में गणेश जी सिर्फ बाधाओं को दूर करने वाले नहीं, बल्कि ज्ञान, शुभता, अनुशासन और सफलता के मार्गदर्शक भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आंतरिक विघ्नों जैसे अज्ञानता, अहंकार को दूर करके एक सफल और सार्थक जीवन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी ने अपने वाहन के रूप में एक छोटे से मूषक को ही क्यों चुना। यह सिर्फ एक चूहा नहीं दोस्तों, यह गणेश जी की ऐसी सवारी है जिसके पीछे छुपी है एक दिलचस्प कहानी और गहरे राज। सोचिए, एक विशालकाय हाथी के सिर वाले देव, जिनके पेट पर ब्रह्मांड समाया हो, उनका वाहन भला एक छोटा सा चूहा क्यों है। आइए इस अद्भुत रहस्य को एक कहानी के अंदाज में समझते हैं। जब मूषक बना मन का प्रतीक। एक समय की बात है, हमारे मन की तरह ही एक नटखट, फुर्तीला और कभी न रुकने वाला मूषक था। यह इतना चंचल था कि पल भर में यहाँ से वहाँ चीजों को कुतरता हुआ, कहीं भी घुसपैठ करता हुआ, बिना किसी रोक टोक के भागता रहता था। यह मूषक हमारी अशांत इंद्रियों का प्रतीक है। हमारा वो मन जो हमेशा नई चीजों के पीछे भागता है, लालच करता है और हमें भटकाता रहता है। कल्पना कीजिए, गणेश जी जो स्वयं ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता के सागर हैं, उन्होंने देखा कि यह चंचल मूषक कैसे हर जगह बाधाएं पैदा कर रहा है, चीजों को नष्ट कर रहा है। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस सबसे चंचल और अनियंत्रित प्राणी को अपने वश में कर लूं, तो मैं अपने भक्तों को यह दिखा पाऊंगा कि कैसे अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और बस, गणेश जी ने उस चंचल मूषक को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जब आप गणेश जी को मूषक पर सवार देखते हैं, तो सिर्फ एक छवि नहीं है, यह हमें सिखाता है कि कैसे गणेश जी की तरह हम भी अपनी इच्छाओं, लालच, चंचल मन पर काबू पा सकते हैं। यह दर्शाता है कि बुद्धि और विवेक से हम अपने अंदर के उस चूहे को अनुशासित कर सकते हैं, जो हमें भटकने पर मजबूर करता है। एक तरह से मूषक हमारे अंदर की उन बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर विजय पाकर ही हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। कुछ प्राचीन कथाएं इस मूषक को एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राक्षस से जोड़ती हैं, जिसका नाम गजमुखासुर था। यह राक्षस
अपने बल और अभिमान में इतना चूर था कि देवताओं को भी परेशान करता था। कोई उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। तब गजमुखासुर का आनंद बढ़ने लगा तो गणेश जी ने उससे युद्ध किया। अपनी शक्ति से गणेश जी ने उस अहंकारी राक्षस को पराजित किया, लेकिन उसे मार डाला नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक मूषक के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह बताती है कि गणेश जी अहंकार और अभिमान का दमन करते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार भर जाता है तो वह भी मूषक की तरह हमें अंदर से कुतरता रहता है, हमें अंधा बना देता है। गणेश जी की सवारी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम कितने भी शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। वे हमें अहंकार को छोड़कर विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा चूहा हर छोटी से छोटी दरार में घुस सकता है। यह दर्शाता है कि गणेश जी की कृपा हर जगह पहुंच सकती है, हर बाधा की जड़ तक जाकर उसे दूर कर सकती है। वे अपने भक्तों की पुकार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कोने से सुन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप गणेश जी को उनके प्यारे मूषक पर बैठे देखें, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण, विनम्रता और हर बाधा पर विजय पाने का एक गहरा और शक्तिशाली संदेश है।